आप देख रहे हैं वैदिक ज्योतिष विद कृष्णात्रे। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक कृष्णात्रे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष की। क्या आपके जीवन में बिना किसी कारण के ही कार्य रुक जाते हैं? स्वास्थ्य में परेशानी रहती है? विवाह या रिश्ते बार बार टूटते हैं? धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है? या घर में निरंतर कलह कलेश का वातावरण बना रहता है? तो संभव है आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। पितृदोष क्या है? यह कोई साधारण ग्रह दोष नहीं, अपितु हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाओं, अनदेखे संस्कारों और उनके कर्मों से जुड़ा हुआ दोष है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृनाम तृप्यते यत्नः कर्तव्यः सर्वदैव ही, अर्थात पितरों की तृप्ति के बिना सुख और समृद्धि अधूरी ही रहती है। कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है? कुंडली में पितृदोष तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित हो, नवम भाव या नवमेश कमजोर हो, पंचम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या पितरों के श्राद्ध, तर्पण या उनके सेवा भाव में कहीं कोई कमी रह गई हो। कई बार तो यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। के जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि जब पितृदोष होता है तो तब विवाह में या रिश्तों में रुकावटें आती हैं। कई बार तो रिश्ते होते हैं लेकिन टूट जाते हैं। संतान में बाधा आती है, बार बार गर्भपात या संतान संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक अस्थिरता, यानी कि धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, धन संबंधी परेशानियां बनी ही रहती हैं, या फिर घर में निरंतर कलह कलेश का वातावरण बना रहता है। पितृदोष जिस घर में होता है उस घर की सुख शांति समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। सवाल आता है कि जन्म कुंडली में पितृदोष की पहचान कैसे करें? पितृदोष की सही पहचान के लिए कुंडली में केवल राहु और केतु को देख लेना पर्याप्त नहीं है, अपितु कुंडली के नवम भाव का सूक्ष्म अध्ययन, कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति, पंचम भाव और नवांश कुंडली का अध्ययन अथवा तो दशा महादशा का विश्लेषण, ये सब बातें भी महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती हैं। यहीं पर वैदिक ज्योतिषी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक बात, प्रत्येक पितृदोष अशुभ नहीं होता है। कुछ पितृदोष केवल चेतावनी देते हैं और कुंडली में कुछ पितृदोष जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को रोक देते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति या अवस्था में हमें पितृदोष की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उनको नकारना नहीं चाहिए। उनके बारे में भली भांति विचार करके सटीक विश्लेषण कराकर उनके समाधान का उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। पितृदोष के शास्त्रीय उपाय क्या हैं? पितरों का नित्य स्मरण करना, उनके नाम का दीपक जलाना, गौ सेवा या अन्नदान करना, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करना, सूर्य को अर्घ्य देना और पीपल या बरगद की सेवा तथा गायत्री उपासना या गायत्री का वैदिक अनुष्ठान कराना सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। याद रखिए, पितृदोष कोई दंड नहीं, अपितु हमारे पूर्वजों की पुकार है। जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो तब भाग्य जागता है, हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है, हमारे महत्वपूर्ण कार्य निरंतर सफल होते चले जाते हैं। इसलिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए
और पितरों का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। अगर आपको पितृदोष पर हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आ रही हो और आप हमसे निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। शीघ्र मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।